कि स्टूडेंट्स के सवाल होते हैं क्या नीट से जेएनएम कर सकते हैं, तो सबसे पहले समझिए नहीं, क्योंकि नीट के लिए क्या होता है, आपको 10+2 पास करना होता है। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश सब्जेक्ट आपके 12th में होने चाहिए। और ये एंट्रेंस एग्जाम कराया जाता है मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन के लिए। कौन कौन से? MBBS, BDS, BMS। ठीक है, इसके अलावा और भी कई सारे कोर्सेज हैं मेडिकल के, उनमें एडमिशन के लिए ये एंट्रेंस एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। ठीक है, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए आप जेएनएम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता, इसके लिए अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। फ्यूचर में हो सकता है कि नीट से जेएनएम में एडमिशन होने लगे, लेकिन अभी तक का जो अपडेट है उसके अकॉर्डिंग नीट से आप जेएनएम में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसके लिए आपको अलग से एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, स्टेट लेवल पर कराया जाता है। बात कर लेते हैं कि एडमिशन का प्रोसेस क्या रहता है। तो एंट्रेंस एग्जाम अधिकतर जगह पर आपको देना होता है। पहले क्या होता था कि जो गवर्नमेंट कॉलेज थे, कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस में मेरिट के आधार पर एडमिशन मिल जाया करता था, बट जैसे कि हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी की बात करें, तो यहाँ पर अलग से फॉर्म निकलते थे मेरिट बेस वाले, जहाँ पर साइंस वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते थे और उनका मेरिट के मतलब कि 10वीं और 12वीं में जैसे नंबर थे उसके आधार पर एडमिशन मिलता था। लेकिन अब वो भी चेंज हो चुका है, अब वो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम के जरिए हो रहा है। UPGT नामक एंट्रेंस एग्ज़ाम यूपी में कराया जा रहा है और इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा जो उत्तर प्रदेश के सरकारी कॉलेज है नर्सिंग के, जेएनएम के, उनमें एडमिशन हो रहा है और प्राइवेट कॉलेजेस जितने हैं उनमें भी एडमिशन हो रहा है इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की। तो अगर आप इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो स्क्रीन पर आप बुक देख पा रहे हो, ये बुक ले सकते हो, बेस्ट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके ऑर्डर कर सकते हो और तैयारी कर सकते हो। अब सवाल यहाँ पर आपका ये हो सकता है कि सर हम बुक पढ़ेंगे, अगर हमें कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्या करेंगे? देखिए, हर एक टॉपिक का जो वीडियो लेक्चर है वो यूट्यूब पर उपलब्ध है। आप सर्च करोगे बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, तो जो टॉपिक आपको कंफ्यूज करे वो सर्च करके देख लो, सही हो जाएगा। मतलब कि सेल्फ स्टडी और यूट्यूब दोनों की सहायता से आप एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये हमने बात कर ली यूपी की। तो अगर आप एमपी के रहने वाले तो एमपी में जेएनएम टीएसटी का एग्ज़ाम होता है। प्राइवेट कॉलेजेस कुछ हो सकते हैं जो अलग से एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर मेरिट के बेस पर एडमिशन देते हो। ठीक है, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, तो अगर आप इसका वेट करते हो तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए जो बुक की बात करें तो आप ये बुक ले सकते हो। ठीक है, स्क्रीन पर देख पा रहे हो बिहार जेएनएम के लिए ये भी एंट्रेंस एग्ज़ाम कराया जाता है जेएनएम के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखना, बिहार में जेएनएम का जो पारामेडिकल इंटरमीडिएट एग्ज़ाम होता है जेएनएम के लिए, तो इसमें केवल लड़कियां अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, आप देख लेना यूट्यूब पर जो वीडियोस दिखेंगे उनमें ओनली फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बट आप बिहार के रहने वाले हो, जो अदर प्राइवेट कॉलेज हों उनसे कांटेक्ट कर लेना, वहाँ पर लड़कों को भी एडमिशन मिल जाएगा। मतलब कि वहाँ पर मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। शायद ये जो बिहार जेएनएम वाला एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है इसमें शायद जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं वही इंक्लूड होते हैं। ठीक है, जो अदर प्राइवेट कॉलेज बच जाते हैं उनसे आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो अगर आप मेल कैंडिडेट हो तब भी। ठीक है, इसके लिए बुक की बात करें तो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं पारामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट बुक। और अदर स्टेट के रहने वाले हो तो देखिए, आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो जेएनएम की, तो ये जो बुक देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, बीएससी नर्सिंग जेएनएम दोनों के लिए बहुत कारगर है। तो अगर आप ये ले लेते हो तो लगभग सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का सिलेबस आपको इसमें मिल जाएगा, तो ये ऑर्डर करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो हमने क्या बताया, मेनली जो एडमिशन है अब एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर हो रहा है। प्राइवेट कॉलेज हो सकता है कि आपको डायरेक्ट एडमिशन भी दे दें, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो क्या होता है, कब से कब तक फॉर्म आता है, तो नोटिफिकेशन और जो फॉर्म है ये अप्रैल से जून के बीच में स्टार्ट होता है। कहीं पर अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, अप्रैल के स्टार्टिंग से, कहीं पर मई में, कहीं पर जून से। ठीक है, अप्रैल से मई का जो समय है इसी के बीच में फॉर्म स्टार्ट हो जाते हैं जेएनएम नर्सिंग के। अब बात करें कि अगर अप्रैल से जून के बीच में एग्ज़ाम होता है, अप्रैल से जून के बीच में फॉर्म आता है, तो एग्ज़ाम कब होता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम मतलब कि प्रवेश परीक्षा कब होती है, तो प्रवेश परीक्षा मई से जुलाई के बीच में कराई जाती है। ठीक है, अगर अप्रैल में फॉर्म आ गए हैं तो एंट्रेंस एग्ज़ाम मई से जून के बीच में करा लिया जाता है। अगर जून में फॉर्म आए तो जुलाई में एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो ये चीज़ होती है। क्लासेस कब से स्टार्ट होती है, तो क्लासेस जो लगभग हैं अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाती हैं। मतलब कि पढ़ाई वाली क्लासेस कॉलेज में जाकर के वो लगभग अक्टूबर के महीने से स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये हमने आपको बता दिया कि फॉर्म फिलिंग और एंट्रेंस एग्जाम कब होता है, क्लासेस कब से स्टार्ट होती है और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट बुक।